Hello students. So we have seen the type of images: virtual image, real image, erect, and smaller image in the size from the object. As we have seen what is the virtual image, concave lens and convex lens, and we have seen how is image performed by convex and concave lens. In this video we have to see article 15.6, and this topic is about sunlight, and we have to decide if the sunlight is white or color. So I'm going to start. Just pay attention over here. Have you ever seen a rainbow in the sky? You might have noticed that appears usually after the rain when the sun is low in the sky. तो आपने कभी भी रेनबो देखा है स्काई में? और आपने you might have noticed that it appears usually. और कब दिखता है वो? जब भी बारिश होती है और सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तभी हमें रेनबो दिखता है. सो सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विथ मैनी कलर. तो बहुत सारे कलर के साथ दिखता है. तो हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो? व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली, तो रेनबो में कौन से कलर है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि रेनबो में 7 कलर है. इट मे बी नॉट डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम. दिस आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो and violet. So does this mean that the white light consists the 7 colors? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वाइट लाइट में 7 कलर है? तो क्या हमें जो कलर वाइट लाइट दिखती है तो क्या वो सच में वाइट है, या फिर वाइट 7 कलर कंसिस्ट करता है, या फिर वाइट कितने ज़्यादा कलरों से बनती है? क्या है एग्जैक्टली? लेट्स सी. So you might have seen that when you blow soap bubbles, तो आप जब भी हाथ धोते हो तो उसमें से बबल निकलते हो. तो बबल में से ना आपको जब भी उसके ऊपर लाइट गिरती है ना, तो आपको कलर दिखेंगे अलग अलग. तो दे अपीयर कलरफुल दिखते हैं. सिमिलरली व्हेन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, आपको दिख रही है. जब भी इसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से उसमें आपको अलग अलग कलर दिखेंगे. यू सी मैनी कलर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस could we say that the sunlight is a mixture of different colors? So let us investigate. तो अभी हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि सनलाइट के अलग अलग कलर का मिक्सचर है या सनलाइट सिर्फ वाइट है. सो एक्टिविटी 15.11. तो क्या करना है एक्टिविटी में? टेक अ ग्लास प्रिज्म. ग्लास का प्रिज्म लेना है. And allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on the face of the prism. तो अभी एक नैरो बीम आना चाहिए सनलाइट का. एक हमारी विंडो, जो घर का विंडो का स्मॉल होल है, उसमें से विंडो में से सनलाइट का एक नैरो बीम आना चाहिए, और हमें उसको ऐसे फॉल करना है कि वो प्रिज्म के फेस पे ही आए. तो लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म. तो जो लाइट है और उसको अभी दूसरी जो फेस है उसमें से बाहर आने देना है. Now Paheli want to tell you that you can see a rainbow only when your back is toward the sun. क्या आपको पता था ये कि जब भी आपको अगर रेनबो के कलर देखना है तो आपको तभी दिखेंगे जब आप सन
सनलाइट जो आती है उसके उल्टे साइड खड़े हो, तो यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है कलर। एक वाइट लाइट जा रहा है, वाइट लाइट में एक फेस में से वाइट लाइट जा रहा है और दूसरे फेस में से जो कलर्स आ रहे हैं, दे आर 7 कलर्स। विच कलर्स आर देयर? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। सो अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करते हो? डू यू सी कलर सिमिलर टू दिस दोज इन रेनबो? क्या आपको ये सारे कलर्स दिखते हैं जो आपको रेनबो में दिखते हैं? दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि सनलाइट जो है वो 7 कलर कंसिस्ट करता है। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट। सनलाइट को क्या बोलते हैं? वाइट लाइट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इसका मतलब ये होता है कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स कंसिस्ट करता है। तो अभी हमें ट्राई करना है, आइडेंटिफाई दिस कलर एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। सो कैन वी मिक्स दिस कलर टू गेट वाइट लाइट? क्या हम वाइट कलर को मिक्स करके, ये सारे कलर्स को मिक्स करके वाइट कलर ले सकते हैं? तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया है। क्या करना है? एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है 10 सेंटीमीटर का। सर्कुलर कार्डबोर्ड ले लिया 10 सेंटीमीटर का। अभी डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट। तो उसके ऊपर हम पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे 7 सेगमेंट। एंड पेंट द 7 रेनबोज कलर इन दिस सेगमेंट एज शोन इन फिगर 15.31। तो आपको जैसे फिगर 15.31 में दिख रही है वैसे आपको उसमें पेंट करना है। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर पेपर ऑन दिस सेगमेंट। और आपको पेंट नहीं करना है तो आप उसके ऊपर जो कलर पेपर है वो भी पेस्ट कर सकते हो। अब एक छोटा सा हॉल बनाना है सेंटर में ऑफ द डिस्क। फिक्स इट डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। तो बॉल पेन के ऊपर उसको हमें लूजली टिप करना है एंड एंश्योर दैट डिस्क रोटेट फ्रीली। और इतना एंश्योर करना है कि आपने जो डिस्क पेन के ऊपर लगाई है वो रोटेट होने चाहिए इजीली। रोटेट द डिस्क इन डे लाइट। तो डे लाइट जब भी आती है तभी आपको रोटेट करनी है। व्हेन द डिस्क इज़ रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर। तो जब भी डिस्क फास्ट रोटेट होती है तो कलर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड द डिस्क अपीयर द वाइटिश। और जो डिस्क है वो हमें वाइट दिखने लगती है। सच अ डिस्क इज़ पॉपुलरली नॉन एज अ न्यूटन्स डिस्क। तो ये डिस्क को क्या बोलते हैं? न्यूटन डिस्क बोलते हैं। तो पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। शी हैज़ प्रिपेयर अ स्मॉल टॉप with a small circular disc with a 7 rainbow color painted on it. When the top is rotated it appears nearly white। तो उसने टॉप बनाया जो हम खेलते हैं उसको 2 स्ट्रिंग लगा के फिर ऐसे फेंकते, वैसा उसने बनाया। और वो टॉप उसने कैसा बनाया? कलरफुल बनाया। तो जब भी वो घूमेगा तो हमें क्या दिखेगा? वो वाइटिश दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो ख़त्म होता है। तो लेसन ख़त्म होते ही हमारे जो कीवर्ड्स है कि हमने कौन से नए वर्ड सीखे तो है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियल व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड वर्चुअल इमेज। And what we have learned in this chapter, light travels along the straight lines. Any polished or shining acts as a mirror. An image which can be obtained on a screen is called real image। जो भी इमेज हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। शाइनिंग या फिर पॉलिश सरफेस है किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, तो वो मिरर के जैसे।
और जो इमेज है, एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और जो इमेज है जो स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। तो जो इरेक्ट प्लेन मिरर जो है उसमें जो इमेज आती है वो इरेक्ट आती है। इट इज़ अ वर्चुअल इमेज होती है, सेम साइज़ की होती है एंड सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़। आप जितने डिस्टेंस पे खड़े हो उतने डिस्टेंस पे आपको इमेज दिखेगी। इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड ऑन द इमेज। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग in image formed by a mirror, the left side is the object is seen as the right side in the image, and the right side of the object appears to be on the left side in the image. A concave mirror can be formed a real when the object is placed very close to the mirror. The image is formed virtual, erect and magnified. Image formed by a convex mirror is erect, virtual, smaller in the size of the object. The convex lens can be formed real and inverted image when the object is placed very close to the lens. The image form is virtual, erect and magnified. When used to see magnified, the convex lens is called magnified glass. A concave lens always forms erect, virtual, smaller image than the object. White light is composed of 7 colors. These are the summary of dispersion of light. In this module, you will learn about the dispersion of light. Sometimes after the rain, we see rainbow in the sky. It looks spectacular, doesn't it? Do you know how a rainbow is formed? A rainbow is formed due to the phenomenon of dispersion of light. To understand what dispersion of light is, let us perform an activity. For the activity, you need a prism, a white sheet and a cardboard with a small hole at its center. Place the cardboard at a position such that the sunlight falls directly on it. Next, keep the prism such that the light passing through the hole of the cardboard falls on the surface of the prism. At the other end of the prism, fix the white sheet as shown. As the sunlight passes through the prism, you will observe a beautiful band of colors appearing on the white sheet. If you look at these colors of the band from the bottom, they are in the order violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This sequence of colors can be remembered by the acronym VIBGYOR. The light coming from the sunlight was white light. Are you wondering from where this beautiful band of colors appeared? Actually, the white light consists of 7 colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, which we saw as the band of colors. When the white light coming from the sunlight falls on the prism, it splits this incident white light into its constituent colors. The splitting occurs because different colors of the sunlight bend through different angles with respect to the incident ray when they pass through the prism. The red light bends the least, while the violet bends the most. Thus, the rays of each color emerge along different paths and become distinctly visible. Thus, we are able to see the beautiful band of colors. This phenomenon of splitting of white light into its constituent colors through a prism
is known as dispersion of light. The band of constituent colors is known as spectrum. This phenomenon was first discovered by Sir Isaac Newton. Now that we have understood what dispersion of light is, let's understand how it causes the formation of a rainbow. A rainbow is generally formed when the sun appears just after it has rained. At this time, many water droplets are present in the air. When the sunlight passes through water droplets in the atmosphere, each water droplet acts like a small prism and refracts the incident sunlight. As soon as the sunlight enters into the prism, that is, the drop, it splits into its constituent 7 colors, Vibgyor, within the drop. When this band strikes the other edge of the drop, it gets reflected internally towards the first edge of the drop. As the band reaches the first edge, it gets refracted again and finally comes out of the raindrop. This band of colors which finally comes out of the raindrop is what we see as rainbow. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. Thus, the appearance of rainbow in the sky is due to the dispersion of sunlight by the water droplets present in the atmosphere. Dispersion of light not only results in the formation of a rainbow, but we can see this effect in our day-to-day life as well. For example, the beautiful band of colors we observe in water fountains, soap bubbles and CDs are all due to dispersion of light. Let's recap. The white light consists of 7 colors, namely violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, Vibgyor. The phenomenon of splitting of white light into its constituent colors through a prism is known as dispersion of light, and the band of constituent colors is known as spectrum. Formation of a rainbow and beautiful band of colors observed in water fountains, soap bubbles, CDs, etc. are all due to dispersion of light. Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine, and today we are going to start our chapter 16, water, a precious resource. What is water and how does we are using water in our daily life, how to save water, how to drink water, how to use water. We have to see in this chapter what is the important role of water in our life, how important role is playing water in our daily life. We have to see in this chapter. So first slogan we have given here, jal hai to kal hai. That means if you have water, you can think of the future. You may live for 4 to 5 days without water, but from 7 or 8 days if you are not getting water, then you may die. You cannot live without water. So you are perhaps aware of 22nd March is celebrated as World Water Day. A school celebrate Water Day and invite posters from the children of your age group. Some of the posters present on the day are shown in figure 16.1. तो 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. हमें हमारे ग्रुप के सारे बच्चों को क्या करते हैं, तब पोस्टर बनाने के लिए बोलते हैं. तो वह पोस्टर में क्या होता है, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यू कैन सेव वाटर, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर. These are college of poster. So what is the message you get from this poster? From this poster we are getting message that we have to save water. We have to count the drops of water and we have to use the water very carefully if you want to live in a future life, and that should be better life, then you have to save water. Every observation you have to write in your notebook and discuss with your class. So have you ever felt a shortage of water at home or at school? Your parents or
Teacher must very often be advising you not to waste water. No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attentions of everybody towards the importance of conserving water. तो हम वाटर डे किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? सबका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे लिए वाटर का कंजर्वेशन करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम यूज़ करते हैं. So the amount of water recommended by United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is minimum of 50 liters per person per day. So this amount is about 2.5 bucket of water per person per day. Is your family getting at least this much of water? If yes, then you should consider yourself fortunate, because billions of people in our country do not get enough water. What about your friends and their families? Share your experience with them. So आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिसको पानी भरने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे पानी नहीं आता है वो लोग 1 या 2 बकेट में पूरा दिन चलाते हैं. जिन लोगों को सिर्फ खाना बनाने के लिए पानी मिलता है, पीने के लिए भी बहुत कम पानी मिलता है, ऐसी शॉर्टेज ऑफ वाटर राजस्थान में हमें दिखती है. तो ऐसे भी बहुत सारे विलेजेस है जहाँ पे अभी तक पानी नहीं पहुँचा है. से बहुत सारे एरिया है जहाँ पे अभी तक पानी नहीं पहुँचा है. सो इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूज ऑफ वाटर, fights, march, protest for demand water have become common sight. सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं पानी भरने के लिए. सबकी डिमांड है कि हमें हमारे घर में पानी चाहिए. स्पेशली समर्स में some of the newspaper clippings shown in 16.3 clearly indicate this message. It is not true that we face acute shortage of water. See, long queue for water. Then 16.1 activity is there. Collect clipping from newspaper and magazine on the news item. Article and pictures related to water shortage. Paste them in your scrapbook and share it with your friends. क्या करना है? न्यूज़पेपर के क्लिप्स लेने और मैगज़ीन लेने ऑन द न्यूज़ आइटम, आर्टिकल एंड पिक्चर रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज. और जहाँ पे पानी नहीं आता वहाँ पे हमें ये सारी पिक्चर्स को लगाना है. पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. स्क्रैप बुक में लगाना है और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है. लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस बाय पीपल एंड डिस्कस देम इन क्लास. तो अभी जो हमने पेस्ट की है स्क्रैप बुक के अंदर, हमें लिस्ट आउट करना है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपके क्लास के साथ डिस्कस करना है कि जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन कुछ है या नहीं है. वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट इज़ एस्टिमेट दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो जो वाटर शॉर्टेज है वो हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में एक कंसर्न का मैटर बन गया है क्या? वाटर शॉर्टेज. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ more than 1/3 of people in the world could face water scarcity. Before we discuss why water is getting scarce, we must know how much water is available for use on our planet. तो हम पहले ये सोचना बंद करें कि लोग
पानी की प्रॉब्लम कितनी फेस कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे प्लेनेट पे कितना पानी अभी अवेलेबल है। सो आर्टिकल 16.1, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। सो लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस। देखो आपको फिगर 16.4 में आपको अर्थ का फिगर दिख रहा है। वाई डज इट अपीयर ब्लू, ब्लू क्यों दिख रहा है ये? श्योरली यू कैन गेस। You are aware of that about 71% of the Earth's surface is covered with water. Almost all the water on the Earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. However, most of this water is not fit for human कंजप्शन डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली हम कंजप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा जो पानी है सी में है, ओशन में है, वो सारा सॉल्टेड वाटर है, सलिन वाटर है, एंड दैट सलिन वाटर वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली फॉर एनी सिंगल वर्क। जो भी हमें चाहिए वो सारा फ्रेश वाटर चाहिए। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द relative amount of water available in some of these sources. Activity 16.2, most of us assume to be limitless resource. From this activity, can you steps, figure and remark. Take a medium sized bucket and fill it up with water. It contains about 20 liters of water. Figure. Assume that this water represents all water present on the earth. Now take a teaspoon of 5 ml capacity and transfer 100 spoon of water from the bucket to a small container like a bath mug. This represents total fresh water on the water. C. First bucket you have given medium size bucket, that means it is all water on the earth's surface. Second mug we have given, that means fresh water on the earth. Then second glass, this gives the measure of usable present in a groundwater. जितना यूज़ करते ग्लास जितना पानी, और पीने के लिए कितना पानी है। all water in lakes and rivers of the world. The water left in bucket represent the saline water, represent in seas, ocean, partially as a groundwater. This water is not fit for human use. The water left in the bath mug represent the water which is present in the frozen from the form in glacier, ice cap and permanent snow, again not available readily. So Buzo wondered about the alarmingly small quantity of water available for our use. Paheli quickly calculated and found that this amount is roughly 0.006% of all water found on the earth. Appreciate the actual amount of water available for human use. Does the finding worry you? Discuss this in your class. तो पहली ने कहा कि पूरे जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसमें पीने लायक पानी कितना है, 0.006%। तो क्या इतना ही ह्यूमन यूज़ के लिए पानी है? तो क्या ये हमारे लिए वरी का सब्जेक्ट नहीं है? और यही हमें डिस्कस करना है हमारे क्लास के साथ। तो 16.2 आर्टिकल इज देयर, forms of water. So are you afraid that continuous use will be some exhausted all the water available for use? तो क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर आप कंटिन्यूसली पानी का यूज़ करेंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा? क्या आपके लिए अवेलेबल रहेगा? You know that water on the earth has been maintained for millions of years
by various processes which make the water cycle. तो आपको पता है कि अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस ने बहुत सारे सालों से पानी को मेंटेन करके रखा है वाटर साइकिल की प्रोसेस से। आपने वो 6th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो अभी आपके हमारे ओन वर्ड्स में वाटर साइकिल लिखनी है। सो यू नो दैट व्हेन water circulates through water cycle, it can be found in all the three forms: solid, liquid and gas. At any given time somewhere on the earth, the solid form, snow and ice, is ice caps at the poles. The earth, snow cover mountains and glaciers. Liquid water is present in ocean, lakes, rivers and even underground. The gaseous form of the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. Does it give you any relief? Can you recall the processes involved in a water cycle? The following activity will help you. So this activity we will do in the next video. Thank you.